किसी वैदिक पुरुष, किसी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष, किसी भगवत भाव वाले व्यक्ति के हृदय को जब हम पीड़ा देते हैं ना, उसको बोलना नहीं पड़ता, उसके बोलने से श्राप नहीं लगता। जब आप किसी वैष्णव के चित्त को पीड़ा देते हैं, उसके हृदय की पीड़ा ही आपके लिए श्राप है। कोई नित्य नाम जप करता है, नित्य श्री जी की सेवा में रहता है, किशोरी जी की बड़ी आराधना करता है, वैष्णव का यह स्वरूप होता है कि उसको कितनी भी पीड़ा मिले, वो अपने मुख से आपको कभी गलत नहीं बोलेगा। पर यदि कोई ब्रह्मनिष्ठ है और आपकी क्रिया उसको पीड़ा दे रही है, तो निश्चित है कि आपको श्राप अपने आप लग जाएगा। वो देगा नहीं, वो बोलेगा नहीं, आपको लग जाएगा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। भक्तिमती मीराबाई, खूब पीड़ा दी। जब विवाह के बाद उनके पतिदेव का भगवत धाम गमन हो गया, उसके बाद उनकी ननद, उनके देवर, सबने मिलकर के खूब पीड़ा दी मीराबाई को। पर मीराबाई ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। एक समय आने पर जब पीड़ा मीरा से अधिकों को होने लगी, मीराबाई को मारने के लिए विष बनवाया एक वैद्य के द्वारा, पर मीराबाई पी गई, कुछ हुआ नहीं उनको, तो वैद्य को ही विष पिला दिया। तब मीराबाई को कष्ट हुआ कि मुझे पीड़ा दी जा रही थी, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब मेरे अलावा औरों को भी कष्ट दिया जाता, अब मेरा यहां रहना ठीक नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी से अनुमति लेकर के मीराबाई चली गई। जैसे ही मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग किया, मेवाड़ में भूखमरी होने लगी, वर्षा नहीं हुई कितने वर्षों तक। पृथ्वी ने अन्न उगाना, फल उगाना, वनस्पतियों को प्रकट करना बंद कर दिया। अनेक प्रयास करने पर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं हुआ। कितने वर्षों तक वर्षा नहीं हुई वहां पर, और इसके कारण लोग पलायन करने लगे, और जो पलायन नहीं कर पा रहे थे उनकी वहीं मृत्यु होने लगी। तब तत्कालीन मेवाड़ के जो राजा थे, मीराबाई के देवर राणा, उन्होंने किसी गुरु से जाकर के कहा कि हमारे मेवाड़ को पता नहीं क्या हुआ है, यहां कुछ नहीं हो रहा है। तब उन्होंने आज्ञा करके कहा, वैष्णव अपराध, तुमने किसी भक्त को पीड़ा दी है, और भक्त को पीड़ा देने पर भक्त तो श्राप देता नहीं, पर उसके चित्त को जब पीड़ा होती है ना, वो पीड़ा ही श्राप रूप बन जाता है। जब तक वो भक्त स्वयं आकर के अगर इस भूमि को और यहां के लोगों को क्षमा नहीं करेगा, तब तक यहां ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तब राणा जी को पता चला कि मैंने अपनी भाभी मीरा को बहुत कष्ट दिया है, और तब मीराबाई को वापस बुलवाने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए, पर मीराबाई लौट करके नहीं आई। द्वारिकाधीश से प्रार्थना कर दी कि मेवाड़ आनंद में हो जाए, खुशहाल हो जाए, मेवाड़ में सब सुखी हो जाएं, आप कृपा कर दो, पर मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। तब कहते हैं मीराबाई की कामना की पूर्ति के लिए ही हमारे श्रीनाथ जी मेवाड़ में आकर के विराज गए। भक्त का अपराध दूर करने के लिए भूमि से ठाकुर स्वयं पधारे। फिर आज भी श्रीनाथ जी मेवाड़ में विराज रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ गलत मुझसे बोल दिया या आपने किसी वैष्णव का अपराध कर दिया तो वो हाथ में जल लेकर के कहेगा जा तेरा नाश हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप किसी वैष्णव को पीड़ा दे देते हैं, वो शांत होकर चला जाता है, वही श्राप है आपके लिए। इसलिए कभी किसी वैष्णव का, भक्त का, ब्रह्मनिष्ठ का कभी कोहित मत चाहिएगा। और रही बात, कई लोग ऐसे होते हैं वो बात बात पर श्राप ही देते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं उन पर श्राप ही होता है, बोले अच्छा तेने अगर मेरे संग ऐसा किया तेरे संग ऐसा हो जाएगा। तो जो बात बात पर श्राप देते हैं, कलयुग में उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं होता। मैं एक बार कहीं बता रहा था कथा में कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहा था, तो परिक्रमा देते देते मेरे पीछे 2-4 बालक चल रहे थे, कुछ दे दो दे दो दे दो मांग रहे थे। और एक को दे दिया, वो अपने रिश्तेदारों को लिया और मांगो। अरे मैंने की खाली जेब है मेरी, कुछ है नहीं मेरे पास। बोले दे दे तेरा भगवान भला करेगा, यूं होगा त्यों होगा। जब नहीं दिया तो बोले रुक जा आगे चल तेरा पांव टूट जाएगा। तो
तो जो बात बात पर ऐसा आपको कह देते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं, कई बहुत गलती से ज्ञानी बन जाते हैं ना लोग, वो भी ऐसे हो जाते हैं, अच्छा हमारा अपमान कर रहे हो, जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं। जो बोल करके करते हैं कलयुग में उनका श्राप नहीं लगता, पर जो वास्तविक होते हैं उनके हृदय को पीड़ा होती है ना, तो वो बुरा तो आपका नहीं चाहेंगे, पर उनकी हृदय की पीड़ा ठाकुर जी तक पहुंच जाती। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त को दी गई पीड़ा ठाकुर जी तक होती है, और ठाकुर जी उसका बदला लेते हैं। इसलिए कभी किसी का अनहित मत चाहिए। आपको कोई बात बुरी लगे आप कह दीजिए, आप उससे उसका समाधान ले लीजिए, पर किसी का अनहित मत करिए, क्योंकि कलयुग में श्राप बोल करके नहीं दिया जाता है। पीड़ित हृदय ही श्राप है कलिकाल में।